हजारों साल पहले जब दुनिया आधुनिकता के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तब भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र की लहरों से घिरा एक महान नगर बसा हुआ था, द्वारका। यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया एक दिव्य और अति विकसित नगर था। इसके महल सोने से दमकते थे, गलियों में रत्न बिखरे रहते थे और इसके नागरिक सुखी व समृद्ध जीवन जीते थे। परंतु आज इस भव्य नगर का अस्तित्व केवल धार्मिक ग्रंथों और किंवदंतियों में ही सिमट कर रह गया है। समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा यह नगर क्या सच में अस्तित्व में था? क्या आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व इस नगर के रहस्य को सुलझा सके हैं? क्या महाभारत में वर्णित नगर ही वास्तविक द्वारका था? आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं, समय के पार लहरों की गहराइयों में, और खोजते हैं लॉस्ट सिटी द्वारका की अविश्वसनीय कहानी। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब उन्होंने अपने अनुयायियों को एक नया नगर बसाने का आदेश दिया। यह नगर समुद्र के किनारे बसाया गया और इसे विश्वकर्मा ने स्वयं अपनी दिव्य कला से निर्मित किया। द्वारका एक अद्भुत नगरी थी। इसके 7 विशाल द्वार थे, जिनसे होकर कोई भी नगर में प्रवेश कर सकता था। यहाँ के महल सोने और चांदी से बने थे, गलियां चौड़ी और संगठित थीं, तथा नगर का हर कोना वैभव से भरा हुआ था। यह नगर एक अत्याधुनिक नगर नियोजन का चमत्कार था। द्वारका श्री कृष्ण का निवास स्थान ही नहीं था, बल्कि यह एक शक्तिशाली राज्य भी था। यहाँ के राजा कृष्ण अपने कुशल नेतृत्व और दिव्य शक्ति से पूरे भारत पर शासन कर रहे थे। परंतु महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में आपसी संघर्ष बढ़ने लगा। महाभारत के अंत में जब यदुवंशियों के बीच आंतरिक कलह चरम पर पहुंची, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्वाभास किया कि अब द्वारका का समय समाप्त होने वाला है, कि जब वे इस धरती से विदा लेंगे तब यह नगर भी जल समाधि ले लेगा। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि यह नगर एक ही रात में समुद्र की लहरों में समा गया। विशाल महल, सुंदर मंदिर, जगमगाती गलियां, सब कुछ जल प्रलय में विलीन हो गया। इस घटना को हजारों साल बीत गए, लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा थी या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? 20वीं शताब्दी में कई वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने द्वारका के अवशेषों को खोजने का प्रयास किया। 1983 में समुद्री पुरातत्वविद S.R.T. राव और उनकी टीम ने अरब सागर में गोता लगाया, और जो खोज हुई उसने पूरे इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। समुद्र तल पर मिली प्राचीन दीवारें, सीढ़ियां, सटीक नगर संरचनाएं, ये सब प्रमाण थे कि वहां कभी एक विकसित नगर था। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह संरचनाएं 9000 साल पुरानी हो सकती हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर कई मतभेद हैं कि द्वारका का विनाश कैसे हुआ। कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि। यह संभव है कि हजारों वर्षों में समुद्र का जल स्तर बढ़ा और इस कारण द्वारका धीरे धीरे डूब गई। सुनामी या भूकंप। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक विनाशकारी सुनामी या भूकंप ने इस नगर को नष्ट कर दिया होगा। भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि द्वारका का अंत भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार ही हुआ। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं द्वारका के अवशेषों की खोज में लगी हुई हैं। यदि आने वाले वर्षों में और अधिक प्रमाण मिलते हैं, तो यह न केवल भारतीय इतिहास बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कारी खोज होगी। क्या द्वारका एक मिथक है या सच्चाई? द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और विज्ञान के बीच की कड़ी है। यह भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाती है। यदि यह नगर वास्तव में अस्तित्व में था और समुद्र में समा गया, तो यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। द्वारका का रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है, परंतु हर नई खोज हमें सत्य के करीब ले जा रही है।